वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कवर अप कर रहे हैं जनरल साइंस को लिस्टिंग वाली इस पीडीएफ से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इतना भर कर लिया तो आपको साइंस के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं यूपी पीसीएस 2024 में सफलता अर्जित करना, या फिर आरओ की परीक्षा में, या फिर बीईओ की, या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम जो कि यूपी पीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो उसमें अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे जो पेड कोर्सेज हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उसमें आप तुरंत ज्वाइन करिए। ये जो आप नंबर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 7523864455, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 8564880530, 9696066089, इन तीनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप पेड ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ सामान्य लवण और उनके उपयोग को देखा था। सो इसके बाद आज जो है इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा से, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था वो कल वाले वीडियो में रह गया था, ठीक है। सो सोडियम कार्बोनेट या फिर इसको क्या बोला जाता है, धावन सोडा, इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। फॉर्मूला तो वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रख लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, Na2CO3। अब इसके बारे में क्या कुछ है ये देख लेते हैं। शुद्ध सोडियम कार्बोनेट ये जो है श्वेत और गंधहीन होता है, यानी कि वाइट कलर का होता है, उसमें किसी भी तरीके की स्मेल जो है वो नहीं आती है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज इनकी ज़रूर याद रखिए। और ये जो है वायु से नमी का अवशोषण करता है। इसके अलावा इसके स्वाद की बात करें तो तीक्ष्ण खारा इसका स्वाद होता है, और ये है जल में क्षारीय विलयन बनाता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन को ये बनाता है। अच्छा अब आगे इसमें देखें तो कांच, कागज, साबुन और बोरेक्स इसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कांच और कागज ये दो तो आपको याद रखना। तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और साबुन भी याद रखना है कि इन तीनों में सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा का इस्तेमाल होता है इनके निर्माण में। ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्रक अभिकर्ता या फिर आपका वेटिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है। और जल की स्थायी कठोरता यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको भी ये सही करता है, उसके उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दंतमंजन की बात करें तो उसके झाग अभिकर्ता या फिर फोमिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है यही आपसे पूछा जाता है बेसिकली, कि जनरल साइंस का मतलब क्या है। जनरल साइंस का मतलब ये है कि भाई डेली बेसिस पर आप जो अपनी लाइफ में देख रहे हैं चीज़ें, उसमें किस तरीके से साइंस इन्वॉल्व है, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है आपका, NaHCO3। अब इसके बारे में क्या है कि यह श्वेत रवेदार ठोस है जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ खास यहाँ पर नहीं है इंपॉर्टेंट। स्वाद इसका जो है वो आपका हल्का नमकीन एवं खारा होता है, और जो लगभग
धावन सोडे के समान ही होता है, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो मतलब नहीं आएगा, बट इसका यूज़ जो है ये ज़रूर आपको याद रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखें तो ब्रेड हो गया, बंद हो गया, और दूसरे जो सेके हुए खाद्य पदार्थ हैं और तले हुए जो भोजन है उसके निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो फूड प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका अग्निशामक के रूप में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लिस्ट है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ सामान्य पदार्थों की जो पीएच मान है। अब इसमें एक तरफ आपको ये द्रव का नाम दिया हुआ है, फिर पीएच वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें NaOH का संतृप्त विलयन, इसका पीएच कितना होता है आपका, लगभग 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 0.1 मोलर NaOH, इसका जो विलयन होता है वो कितना होता है आपका 13। चूने का पानी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसका होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना है 10, इसको भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अंडे का सफ़ेद बाग और समुद्री जल, इसका जो होता है आपका पीएच वैल्यू वो कितना होता है 7.8, इसको भी याद रखिए। मानव रुधिर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्लड, इसका पीएच 7.4 होता है। दूध का पीएच भी याद रखिए 6.8 होता है। मानव श्लेष्मा, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है आपका 6.4। इसके बाद काली कॉफ़ी, इसका या फिर ब्लैक कॉफ़ी जो है आपका, इसका पीएच कितना होता है 5.0। टमाटर का रस का लगभग 4.2। मृद पेय पदार्थ और सिरका जो होता है इसका 3.0 होता है। नींबू पानी का 2.2 के आसपास होता है। जठर रस, इसको याद रखिएगा ज़रूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1.2 होता है। इसके बाद 1 मोलर HCl सॉल्यूशन की बात करें तो लगभग 0 होता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बात करें तो इसका कितना होता है, लगभग 1 होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच थे जो मैंने आपको बताया, उनको तो एटलीस्ट आप याद रखिएगा ही। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक अम्लों के स्रोत की। सबसे पहले यहाँ पर अम्ल के नाम दे रखे हैं और इधर उसके सोर्सेज दिए हुए हैं। तो हम बात किसकी करें, सबसे पहले एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल, इसका जो सोर्स है वो क्या है आपका सिरका। वहीं मेथेनोइक अम्ल की बात करें या फिर फॉर्मिक एसिड की, तो वो क्या है आपका चींटी का डंक जो होता है। इसके बाद साइट्रिक एसिड की बात करें, विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको, इसका जो सोर्स है वो क्या है आपका आंवला, नींबू, संतरा और दूसरे जो इसी तरीके के पदार्थ हैं, खट्टे फल हैं, वो जो हैं वो सोर्स हैं इसका। इसके बाद लैक्टिक एसिड की बात करें तो दही, दूध, मट्ठा, लस्सी, ये सब जो है सोर्स हैं आपका लैक्टिक एसिड के। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो टमाटर और पालक, ये जो है ऑक्जेलिक एसिड के, ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो ये पूरी लिस्ट के अंदर जितने भी हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनको। इसके बाद टार्ट्रिक अम्ल की बात करें, ये आपका अंगूर, इमली, साइट्रस, केला हो गया, ठीक है, और कच्चे आम हो गए, ये सब जो है आपके टाइट्रिक अम्ल के सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें मैलिक अम्ल की, तो ये आपका पका सेब और नाशपाती के सोर्सेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें बेंजोइक अम्ल, तो ये आपका घास, पत्तियां और मूत्र, इसका जो मतलब मेन सोर्स यही सारे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें टेनिक अम्ल की, तो चाय जो है वो इसका एक सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ग्लूटोनिक अम्ल की बात करें तो गेहूं इसका एक सोर्स है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, अम्ल क्षार सूचक की। तो एक तरफ आपको सूचक का नाम दे रखा है, अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसका परिवर्तन यहाँ पर दे रखा है, और क्षार के साथ अभिक्रिया परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करें किसकी, नीला लिटमस विलयन। ये जो होता है आपका लाल रंग में चेंज हो जाता है और कोई रंग परिवर्तन नहीं होता जब क्षार के साथ ये अभिक्रिया करता है, नीला लिटमस विलयन, ठीक है। इसके बाद लाल लिटमस की बात करें तो ये आपका लाल रंग में चेंज हो जाता है, और अगर हम क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो नीले रंग में बदल जाता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं आता जब अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जबकि क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्शन कराने पर लाल रंग में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये आपका लाल रंग में चेंज हो जाता है जब ये
रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, बेस के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये येलो कलर का यानी कि पीले रंग में चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फेनोल्फ्थेलिन की। ठीक है, अब फेनोल्फ्थेलिन जब अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी चेंज नहीं होता उसमें, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो गुलाबी रंग में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आगे देखें यहाँ पर क्षारक का नाम और ये किस में पाया जाता है। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो चूने के पानी में ये पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त ये मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो साबुन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें ये पाया जाता है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे देखेंगे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इस वाले पेज से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अम्ल और क्षार इन सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रिवीजन करिए, प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, अपने माइक्रो नोट्स कहीं बनाते रहिए। पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो उसके बारे में ज़रूर सोचिए 2024 के लिए। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।